अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन पुलाव, जो कि बाकी सब पुलाव से हटके होता है। बहुत टेस्टी पुलाव बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे चिकन। तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है। ठीक है, आपने इसमें पानी डाल लेना है चिकन के लेवल का, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, और 1 बड़ा चम्मच भरकर, और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम चिकन को हाई फ्लेम पर पका लेंगे। चिकन के ऊपर झाग सी आ जाएगी, हम इस झाग को चम्मच की मदद से हटा देंगे, और अब हम चिकन को 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। इसके बाद देगची पर ढक्कन दे देंगे। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, और अब चिकन के सारे पीसेस निकाल कर अलग रख लेंगे, और यखनी जो है वो भी हम इसकी निकाल कर अलग रख लेंगे। ठीक है, चिकन को ठंडा होने पर इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, नमक भी आधा चम्मच के करीब ही डालेंगे। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छा रहता है, इसकी वजह से चिकन के ऊपर जो मसाला लगा हुआ है वो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो मसाला जो है वो उसके ऊपर से पीसेस के ऊपर से उतरेगा नहीं। आधा नींबू का रस भी इसमें डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चिकन को रेड कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब दोबारा से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम चिकन को फुल गरम ऑयल में फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन हमारा पहले से ही 50% जो है पका हुआ है, इसलिए फुल आंच पर इसको पकाएंगे। जैसे ही हमारे चिकन का गोल्डन कलर आ जाए तो हम चिकन को निकाल कर साइड पर रख देंगे। अब इसी फ्राई पैन जो हमने फ्राई किया हुआ ऑयल था उसी में से लेंगे 3 चम्मच ऑयल, और गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे हम 2 बाते खताई के फूल और 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें चॉप की हुई प्याज। प्याज जो है वो हम दरमियाने साइज़ की लेंगे। हल्का सा ब्राउन कलर आ जाने पर इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 बाउल हम बारीक कटे हुए टमाटर, 1 अदद। अब एक दरमियानी साइज़ का टमाटर ले लीजिएगा। अब 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। बस इतने ही मसाले डालेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फ्लेम को लो करेंगे। लो करने के बाद इसमें अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही डाल देंगे। फिर से हम इनको अच्छी तरह से भूनना है मसालों को। ठीक है, अब इन मसालों को अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें डाल दें हरा धनिया चॉप किया हुआ बारीक, थोड़े से पुदीने के पत्ते चॉप किए हुए डालेंगे, 4 से 5 अदद पीसेस डालेंगे, बारीक कटे हुए नींबू इसके। ठीक है, आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें 5 से 6 अदद हरी साबुत मिर्चें डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इन तमाम चीज़ों को व्यूअर्स आपने मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। ठीक है, जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून जाएं तो हम इसमें डालेंगे यखनी, जो कि हमने अलग से निकाल के रखी हुई थी, और चावलों का पानी भी जो हमारे पास है वो भी इसमें डालेंगे। चावल जो हैं वो हमने लिए हुए हैं तकरीबन 3 कप। आप 3 कप की मुनासिब से आपने चावल और यखनी का पानी मिक्स करके डालना है चावलों के हिसाब से। ठीक है, यानी 6 कप डाल देंगे, और यानी डबल पानी डालेंगे, डबल पानी और यखनी दोनों मिक्स करके डालेंगे। ठीक है, यखनी को हाई फ्लेम पर हम अच्छी तरह से पकाएंगे, और इसमें डालेंगे अब हम बासमती की ये हमने चावल लिए हैं। ठीक है, इसमें हस्बे ज़रूरत आपने नमक डालना है। अब हम इनको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब चावलों का पानी आपको खुश्क होने लगे, देखें जब कि पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया, तो अब इसमें चिकन के पीसेस रख देंगे जो हमने पीसेस जो है वो फ्राई किए थे। इनका एक तो इसमें फ्लेवर आ जाएगा चावलों के अंदर, और एक तो हमारे पीसेस जो हैं वो भी जूसी बन जाएंगे। अब हम इनको
ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनता है। सारी चीज़ें रेडी करके रख लें तो आप इसको तैयार कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत अच्छा पुलाव बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।